डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सोमवार को कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं। वे हर पल गांव और किसान की चिंता करते हैं। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, क्योंकि आज की कृषि को उद्योग से जोड़ने की जो पहल है वो बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 116 करोड़ की लागत से 86 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। आपके ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं और एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं जाने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, ये मैं मेरे सामने देख रहा हूं, क्योंकि आज की जो पहल है कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। वहीं कृषि उद्योग समागम 2025 में कृषि क्षेत्र की प्रगति पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका अवलोकन उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री समेत सभी गणमान्य लोगों ने किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि उद्योग समागम कृषि समृद्धि के नए युग की शुरुआत है, जिसका लाभ संपूर्ण मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचे। इस हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश आकर्षण के माध्यम से किसानों को उद्यमशीलता से जोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से महाकौशल, मालवा और निमाड़ के भी कुछ हिस्से में कृषि के लिए भरपूर जल उपलब्ध है। साथ ही पेयजल के साथ उद्योगों के लिए भी पानी मिल रहा है। मध्य प्रदेश की समृद्धि में सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा के आशीर्वाद का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कृषि उद्योग समागम 2025 में 1300 करोड़ रुपए से अधिक के उद्योग नए संकल्प पूरे होकर जल्द ही आकार लेंगे। मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर, और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा नदी परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का माहौल बदलने वाला है।
इसी तरह पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों के जुड़ने से प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को भी लाभ होगा। इन दो के अलावा तीसरा नदी जोड़ो अभियान भी है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर है। प्रदेश को 30 लाख करोड़ का निवेश मिला है। इससे करीब 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम मिशन ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।